कोई देख लेगा। क्या कर रहे हो? अभी नहीं, पागल हो तुम। आप ये तो अच्छी बात है। ये सब हरकतें मेरे बड़े बेटे ने देखा। अगर कोई और ये बेशर्मी देख लेते ना तो मामला कितना गड़बड़ा जाता पता है। इसका तो अंदाजा भी नहीं है आपको। देखिए, आपने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन इसे काबू में रखना आपका फर्ज है। हम लोग इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते हैं, हमारी इज्जत है समाज में, और इसे ये सब हरकतें करते शोभा नहीं देता। माँ, मैं और मालती एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारे मन में ऐसा कुछ। आया बड़ा प्यार करने वाला। अभी अंडे से निकले नहीं हो कि चोंच लड़ाना शुरू कर दिया। देखिए भाई साहब, अब गलती तो हो गई है, उसे सुधारनी तो पड़ेगी। तो हमने ये सोचा है कि हमारे बेटे के साथ आपकी बेटी की शादी कर देते हैं। हम भी नहीं चाहेंगे कि समाज में हमारी और आपकी बदनामी हो। हम इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए, हमारे बेटे के लिए। हम तो ये कह रहे हैं बहुत ज्यादा तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है। बस जल्द से जल्द शादी करवा के मामला रफा दफा कर देते हैं। आप ठीक कह रही हैं बहन जी। अरे चंदा, जाओ मिठाई लेकर आओ, बेटे का ब्याह तय हुआ है, सबको मुंह मीठा कराइए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। यजमान आगे आइए, गठबंधन पानी है। बिटिया, तुम्हारा भाग्य खुल गया है। मेरे 5 बेटों की तुम अकेली धर्मपत्नी बनने वाली हो।
हमें ये क्या हो रहा है? हाँ, तुम सब दूल्हे की तरह क्यों तैयार हो? हाँ, और वो फेरे हमें ये क्या हो रहा है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आज तुम्हारी शादी होने वाली थी ना, तो फिर मेरे भाइयों के साथ मेरे क्यों? ये तो गलत है ना। हमें बोलो ना। बहू, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे आज तो बहुत बड़ा खुशी का दिन है। हमारे 5 बेटों की तुम इकलौती पत्नी हो। इस घर में राज करोगी, फिर कैसा घबराना। चलो अब मुस्कुरा दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या कह रही है अब? ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं हो सकता। अरे तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। ये तो इस गांव की प्रथा है, पर अब मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता ही दिया होगा। इस गांव का रिवाज है कि सारे भाई मिलकर एक ही लड़की से ब्याह करते हैं, ताकि कभी घर में कोई कलेश ना हो और ना ही कभी बंटवारा। नहीं, हमें क्या कह रही है? तुमने तो हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। हमारी शादी तो तुमसे हुई ना, हम तुम्हारी पत्नी है ना। तुम कह दो ना, इन सबको मना कर दो ना कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं। तुम हमको किसी और के साथ नहीं बांटोगे, प्लीज मना कर दो ना। बोलो ना इन सबको। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हमें बोलो ना कुछ। नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम अपने घर वापस जाएंगे अभी के अभी। हमें नहीं रहना। हम नहीं मानते शादी को। देखो, हम तुम्हें प्यार से समझा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे सर चढ़कर नाचोगी। अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, ये रिश्ता तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब तुम्हारे अकल ठिकाने आ जाए ना, तब हम बात करेंगे। प्लीज हमें जाने दीजिए। हमने कहा ना, शांत हो जाओ। चलो अब तुम थोड़ी देर आराम करो। चलो बेटा, चलो सब लोग। हमें माँ, हमें ये सब ठीक नहीं लग रहा। बेचारी कितना रो रही थी। हमें किसी के साथ जोर जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। नई दुल्हन घबराती है, शुरू शुरू में हम भी घबराते थे, पर अब देखो तुम्हारे 3 पिताओं को हमने प्यार करना सीख लिया ना, वैसे बहू भी सीख जाएगी। तुम लोग चिंता मत करो, आज तो हम सबके लिए इतना बड़ा खुशी का दिन है। चलो तुम लोग जश्न मनाओ। हाँ माँ, ये हुई ना बात। तुम सबसे छोटे हो, तुम्हारा नंबर आखिरी में आएगा। ये क्या बात हुई माँ? विनीत, बस 4 रातें तो काटनी है, कट जाएंगी। इतने उतावले क्यों होते हो? हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। हमारा फोन, हमारा फोन कहाँ गया? कैसे बाहर निकले यहाँ से? वैसे पहला नंबर तो अजीत भैया का है। क्यों भैया, तैयार हो ना, या फिर कोई मदद की जरूरत है? हाँ? भैया को बड़े होने का फायदा मिल रहा है। अच्छा हुआ आपने उस दिन अभय को रोक लिया, वरना अपशगुन हो जाता और बड़े भाई से पहले ही छोटा भाई सुहागरात मना लिया होता। अजीत बेटा, अब तक तो शांत हो गई होगी। जाओ जाओ, जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। माँ, माँ,
क्या हुआ? माँ वो तो भाग गई खिड़की से। क्या? जरूर अपने मायके गई होगी। मम्मी, पापा, मम्मी, पापा, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो लोग कह रहे कि हमारी शादी 5 भाइयों के साथ हुई है और हमें सबके साथ पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। मम्मी ने भी कुछ नहीं बोला। जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी, वरना हम जानते हैं उसे, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे साथ अब ऐसा कभी नहीं होने देते। लोग ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं कि हम 5 आदमियों के साथ। जी। पर मम्मी पापा, आप लोग ने फेरों के समय रोका क्यों नहीं? आप लोग ने ऐसे होने कैसे दे दिया? हाँ, आप लोग भी सदमे में आ गए होंगे ना, कुछ समझ नहीं आया होगा क्या करना है, कुछ कर नहीं पाए होंगे। पर अभी हम कर सकते हैं। हम इस शादी को नहीं मानते, हम ये शादी तोड़ देंगे और अगर उन लोग ने जबरदस्ती की ना तो हम पुलिस के पास भी जाएंगे। हाँ, मम्मी क्या हुआ? पापा, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप लोग कुछ छुपा रहे हो क्या हमसे? बताओ ना। पापा, पापा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलो ना। ये क्या बोलेंगे? हम बताते हैं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने तुम्हें हमारे पास बेचा है। और हमारे पास से अच्छी खासी रकम वसूली है इन्होंने। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। माँ ये क्या बोल रही? बोलो ना, झूठ है। बोलो ना, क्या बोल रही है ये सच है। तुम्हारे भाई को विदेश में पढ़ाने के लालच में तुम लोगों का घर और जमीन जो गिरवी रखी पड़ी है ना, उसे छुड़ाने के लिए इन्होंने तुम्हें हमें बेचा है और हमने खरीदा है। इसीलिए अब ये लोग तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाले हैं। बेटा हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। पर अब वही तुम्हारा कह रहे और वो पाचू तुम्हारे पति है। नहीं, हम नहीं मानते शादी को, ये गलत है, हम नहीं मानते। अगर नहीं मानती तो लौटा दो हमारी रकम। लाओ अपने माँ बाप को सड़क पर। कर दो अपना भाई का भविष्य बर्बाद, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर नहीं लौटा सकती तो चलो हमारे साथ अभी के अभी एक अच्छी पत्नी और बहू का फर्ज निभाओ। चलो। विनय, कमरा तैयार है ना? जी माँ। अजीत, तुम अपने दुल्हन को लेके कमरे में जाओ और खुशी खुशी एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। जाओ। देखिए, हम आपसे विनती करते हैं, ये मत कीजिए, ये गलत है। हम आपके भाई से प्यार करते हैं, हम किसी और के साथ रिश्ते की सोच भी नहीं सकते। शांत हो जाओ, घबराओ मत, धीरे धीरे इन सब की आदत पड़ जाएगी। आज हमारे सुहागरात है और मैं अपना मूड बिल्कुल खराब नहीं करना चाहता, इसलिए इधर आओ, अपने पति के पास आओ।
बहू, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूंगी। पर हाँ, उससे पहले तुम मेरे 5 बेटों को अच्छे से समझ लो। मेरा बड़ा बेटा अजीत, हाँ, वो तो इस घर का चिराग है। वो बल और बुद्धि में गुणी है। इस घर को, इस परिवार को, अपने भाइयों को अच्छे से संभाल के रखा है। और मेरा दूसरा बेटा अभय, उसे तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। वो थोड़ा आशिक मिजाज है। और मेरा तीसरा बेटा विनय, वो थोड़ा भोला भाला है। और चौथा बेटा अजय, वो शांत स्वभाव का है। वो अपने काम से काम रखता है। मेरा 5वां बेटा है विनीत, वो बहुत ही नटखट है। वो हमेशा अपनी जिद मनवा के ही रहता है। और इसी तरह नाश्ते में भी सबकी अलग अलग पसंद है। मेरे बड़े बेटे अजीत को सादा खाना पसंद है। एक बात अच्छी तरह से समझ लो बहू, तुम 5 पतियों में समानता रखो। सबको एक बराबर रखो, नहीं तो चीजें बिगड़ते देर नहीं लगती। हे भगवान, हमें किसी तरह बस कुछ पल अकेले मिल जाए अभय के साथ। हम उससे बात करना चाहते हैं। वो हमारी मदद जरूर करेगा। वो हमें यहाँ से जरूर बचा लेगा। अभय, अभय, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम रोक क्यों नहीं रहे हो? हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। तो कैसे तुम किसी और को मुझे छूने दे रहे हो? अभय, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो ना, कुछ करो ना। तुम कैसे ऐसे कर सकते हो? हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो? बोलो ना प्लीज। देखो, हमें यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। हमें ऐसी जिंदगी नहीं दे सकते। हमें प्लीज। बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और अभय, तुम्हें देरी नहीं हो रही? जी माँ। बहू, तुम जो कर रही हो ना, हम सब समझ रहे हैं। करती रहो बेकार की कोशिशें, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। और वैसे भी आज अभय की बारी है, फिर दिल खोल के बातें कर लेना, समझी? चलो पहले जल्दी रसोई का काम सारा निपटा लो। चलो जल्दी। अभय, बस कुछ पल के लिए हमें सब कुछ भूल जाना है। बस तुम चाहिए।
अजय भैया, सोना नहीं है क्या? हमें पता था कि तुम हमसे बहुत प्यार करते हो। हम महसूस कर सकते हैं वो प्यार। हमें पता है कि तुम ये सब मजबूरी में सह रहे हो। तुम बस अपने गुंडे जैसे बड़े भाई और माँ से डरे हुए हो। पर हम साथ मिलकर कोई रास्ता निकालते हैं ना। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाते, कहीं भाग चलते, किसी दूसरे शहर में। हाँ, और हम अपने सारे गहने भी बेच देंगे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अबे, हमें और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो हम अभी निकलते, इससे पहले हमें कोई और छुए। चलो अबे, प्लीज। अबे क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ना तुम कल बोल रहे थे ना आज बोल रहे हो। आखिर हुआ क्या तुम्हें? मैं ये घर छोड़ के क्यों भागूंगा मालती? ये घर, ये परिवार और ये प्रथा, इस प्रथा की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। और तुम जानते हो कि समाज में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस प्रथा की गहराई को समझ पाते हैं और इसे निभा पाते हैं। मैंने तुम्हें बहुत ही मुश्किलों से ढूंढा मालती, ऐसे परिवार को बहला फुसला के जो अपनी बेटी को इस प्रथा के लिए दान करने के लिए तैयार। ये सब मैंने अपनी माँ और अपने भाइयों के लिए किया। तुम्हारी जिंदगी में मैं इसलिए ही आया और ये मेरा फर्ज था जिसे मैंने बड़े बखूबी निभाया। नहीं बहन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम अपनी बच्ची की शादी आपके पांचों बेटे के साथ कर दें? ये रिश्ता हमें हरगिज मंजूर नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए, इसमें आपका ही फायदा है। देखिए भाई साहब, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो जमीन गिरवी रखी है आपके बच्चे को विदेश में पढ़ाने के लिए, उसका पढ़ाई का खर्चा और जो कुछ भी है वो सब हम संभाल लेंगे। बस आप हाँ बोल दीजिए। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए बहन जी, इसमें आपकी बेटी का कितना फायदा है। वो खुश रहेगी हमारे घर। आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका भविष्य सुधर जाएगा और आप लोगों की चिंता भी दूर हो जाएगी। अरे हमारे घर की बहू बनेगी आपकी बेटी। सोचिए तो सही, वो कितनी खुशनसीब है। आप चिंता मत कीजिए, हम उसे बहुत खुश रखेंगे। बस आप हाँ बोल दीजिए शादी के लिए। देखिए, हम अगर मान भी गए तो हमारी बेटी को समझाना बहुत मुश्किल है। अरे उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसका बंदोबस्त हम लोगों ने कर दिया है। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो हमें? हम सोचते थे कि तुम हमसे प्यार करते हो, पर नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मालती, और सच में करता हूँ, लेकिन अब मेरे भाई लोग, इन सब चीजों की अब तुम्हें आदत पड़ जाएगी। बस तुम्हें एक अच्छी पत्नी बनने का धर्म निभाना है। और मैं तुम्हें वादा करता हूँ, तुम्हें इस घर में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। चलो अब तुम सो जाओ, मैं आता हूँ।
मालती, नाश्ता तैयार है क्या? हाँ जी, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है, वो भी आप सबकी पसंद का। क्या बात है बहू, आज तुम्हारा अंदाज जरा बदला बदला सा लग रहा है। क्या ये सच है या कोई छलावा? माँ जी, हमने कल पूरी रात सोचा और फिर हमें ये समझ आया कि हमारे चाहने या ना चाहने से हकीकत तो नहीं बदल सकती है। हम जितना इस चीज को नकारेंगे उतना दुख होगा, तो बेहतर है ना कि हम खुशी खुशी स्वीकार कर ले। हमने पांचों को ही अपना पति मान लिया। वैसे आज तो आप ही की बारी है ना जी। चलिए आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए, आप सबकी पसंदीदा नाश्ता बना, और खासकर आपकी। अरे क्या कर रहे हैं आप? थोड़ा सब्र रखिए जी, आज आपकी बारी नहीं है। अरे आप, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए, अभी हमें विनय जी के साथ थोड़ा वक्त बिताना है। थैंक यू। कैसे वर्षों से चली आ रही एक रूढ़िवादी प्रथा ने मालती जैसी मासूम लड़की को किसी सामान की तरह 5 भाइयों में बांट दिया। मालती अब पूरी तरह से टूट गई थी, पर यहाँ तो उसके रंग एक रात में ही बदले बदले नजर आ रहे थे। क्या सच में मालती ने अपने साथ हुए अन्याय को कबूल कर लिया था, या फिर उसकी मुस्कुराहट के पीछे बदले की भावना पनप रही है? माँ जरूर तुम्हारा ना बीपी बढ़ गया होगा, इसलिए इतना सर दुख रहा है। हाँ, कोई बात है क्या? बेटा, बहू का यूं अचानक से सब कुछ स्वीकार कर लेना मुझे थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। कल तक तो भागने के फिराक में थी, और आज देखो खुद ही सुहागरात का सेज सजा रही है। कुछ तो गड़बड़ है। माँ आप ना तो ज्यादा ही सोचने लगी हो। वो एक समझदार लड़की है, उसे भी समझ में आ गया है कि किस्मत से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए जो भी है जैसा भी है वो उसमें अपनी खुशी ढूंढ रही है। बेटा, यही बात तो तुम नहीं समझ पा रहे हो। वो कुछ ज्यादा ही समझदार है। खैर जो भी हो, पर तुम उस पर निगरानी बनाए रखना, ठीक है? ठीक है माँ, ठीक है। ये लीजिए आपके लिए चाय, ये आपके लिए, थैंक यू। और आपके लिए बिल्कुल स्पेशल चाय।
बस एक रात, फिर मेरी बारी। ए जी, ऐसे कैसे जा रहे हैं? अपना टिफिन तो लेते जाइए। ठीक। आपको नहीं लगता कि आप कुछ भूल रहे हैं? क्या? मालती, मालती खाना तैयार है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे खाकर दुकान निकलना है तुरंत। मालती, मालती। वाह मालती, तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो। आपको कुछ कम नहीं है? मालती, क्या हो रहा है ये सब? अरे आप कब आए जी? क्या बात है भैया? क्या हुआ भैया? शर्म नहीं आती तुम दोनों को? खुले आप मस्ती कर रहे हो दिन दहाड़े, वो भी। अरे मैं तो बस। चुप! ऐसे कैसे बोल रहे हो भैया? हम दोनों भी पति पत्नी हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इससे आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। जवान लड़ा रहा है मुझसे? चल चुपचाप काम पे जाओ, निकल चल। अपनी हद में रहो भैया। साफ साफ बोलो ना कि आपको जलन हो रही है, क्योंकि मालती सबसे ज्यादा खुश मेरे साथ रहती है। जलन होती मुझे, वो भी तुझसे। अबे भैया, सबको दिखता है कि आपको जलन होती है। हाँ, बोल भी कौन रहा है? जो खुद चोरी छुपे ताका जाकी करता है, वो भी चोरों की तरह। विनीत, तू बीच में मत बोल। हाँ, तू सबसे छोटा है। छोटा हो तो क्या? छोटा हो तो क्या? अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे छोड़ो छोड़ो एक दूसरे को, छोड़ो छोड़ो तुम लोग। बस शांत हो जाओ, छोड़ो एक दूसरे को, छोड़ो। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो जाओ, निकलो यहाँ से एक एक करके। आप भी ना जी खामखा घर में आ जाते। हम दोनों को लेकर कोई कुछ बोले, ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं, फिर चाहे वो मेरे भाई क्यों ना। बहू, इन दोनों का हो जाए तो जरा अभय और अजय को भी देख लेना, उन्हें भी मरहम लगा देना। मम्मी जी आप वहाँ संभाल लीजिए ना, अभी हम थोड़ा विनय जी के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। मम्मी जी, आपने हमको बुलाया क्या?
क्यों मम्मी जी, कोई बात है क्या? वरना अभी हम जाते हैं। वो क्या है ना, आज अजय जी के साथ बारी है, तो इसलिए हम अपना कमरा सजा रहे थे, वरना देरी हो जाएगी ना, इसलिए। या तो हम एक काम करते, विनय जी के पास हम कल चले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, कल तो अजय जी की बारी है, वरना वो भी नाराज हो जाएंगे। परसों विनीत जी के पास जाना है। हे भगवान, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें। आप ही बताओ ना मम्मी जी, हम क्या करें? एक काम करते, अभी हम जाते हैं, हम आपसे कल आराम से बात कर लेंगे, ठीक है? तुम्हें क्या लगा ये जो तुम कर रही हो हमें समझ में नहीं आ रहा है? हमने क्या किया मम्मी जी? हम तो वही कर रहे हैं ना जो आपने कहा था। भोली मत बनो बहू, हमने कहा था ना मेरे बेटों को एक समान रखना। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं मम्मी जी, पर आपके बेटे एक दूसरे से जल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? आप ही ने तो कहा था ना कि एक औरत के होने पर घर में एकाग्रता बनी रहती है, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। एक औरत के लिए आपके बेटे तो लड़ने मरने पर उतारू हो रहे हैं। चुप! ये सब कुछ तुम्हारा किया कराया है, हम बेवकूफ नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारा रचा हुआ षड्यंत्र है। षड्यंत्र रचने की क्या जरूरत है मम्मी जी, तो अपने आप ही हो जाएगा। जिस प्रथा का आपको इतना गुमान है, वही प्रथा आपके बेटों के बीच फूट डालेगी। आपके बेटों के बीच ना नफरत पैदा करवाएगी, और हम बस तमाशा देखेंगे। बेशरम! माया, तुम क्या कर रही हो? बेटा हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है जो हम इसे बहू बनाकर घर ले आए। बेटा इसे रोकना होगा, वरना ये हमारे घर को बर्बाद कर देगी। ठीक है माँ, ठीक है, आप शांत हो जाइए, वरना आपका बीपी फिर से बढ़ जाएगा। हम कुछ करते हैं, आप घबराइए मत, हम सब ठीक कर देंगे। घर ही लौट रहे थे माँ, वो आज व्रत था ना, तो आज मंदिर गए थे, तो वही दर्शन किए। बेटा, तूने इस घर के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, पर मुझे तसल्ली इस बात की है कि तू अब वहाँ थोड़ा बहुत खुश रहने लगी है। हम इस लायक तो नहीं, पर क्या तूने हमें माफ कर दिया है, या फिर अब भी अपने माँ बाप से नाराज है? नहीं माँ, अब हम किसी से भी नाराज नहीं हैं, और वैसे भी इसमें आपकी क्या ही गलती थी, आप पापा के आगे कुछ बोल भी नहीं पाती। खैर, अब जो है जैसा है ठीक ही है। बेटा, तेरी बहुत याद आती है, एक बार मिलने आ जाना घर पे, तुझे देखने को बहुत दिल कर रहा है। माँ, अभी तो हम घर पहुंचने वाले, एक काम करते, कल हम आ जाते हैं आपके वहाँ, ठीक है? फिर आराम से बात करेंगे। मालती, मालती, क्या हुआ बेटा? मालती, पता नहीं मालती कहाँ रहेगी। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था मंदिर से। अब अभय और अजीत आते ही होंगे खाना लेने, पर अब तक तो खाना बना ही नहीं। हेलो, मेरी बेटी मालती पे हमला हुआ है। क्या? मालती पर हमला? वो घर से कुछ दूरी पे ही थी कि अचानक उसके चिल्लाने की आवाज आई। हमारी बेटी को बचा लीजिए बहन जी, कुछ कीजिए, कहीं बहुत देर ना हो जाए। क्या हुआ माँ? मालती पर हमला किसने किया? वो ठीक तो है ना? बहू अब नहीं रही। ये क्या कह रही हो माँ तुम? घर से थोड़ी दूर उसकी किसी ने हत्या कर दी। अब वो इस दुनिया में नहीं रही। चलो चलो जल्दी।
ठीक हो? हमें तो पता चला कि तुम पर किसी ने हमला कर दिया था। तो और ये सब खून कैसे? अरे हम तो घबरा ही गए थे, हमें तो लगा था कि हमेशा के लिए हमने तुम्हें खो दिया। एक मिनट, अगर तुम ठीक हो तो ये खून किसका है? अब भाई, ये तुम्हारे हाथ में खून कैसा? तुम ठीक तो हो ना? माँ, मैं तो ठीक हूँ, पर अबे भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं इसको यहाँ पे फंसा के लाया था और आज इसके दिल में मेरे से ज्यादा तेरे ही जगह। तू ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? हाँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अबे छोड़। विनय जी, रुक जाओ। विनय जी, विनय जी उठो ना। विनय जी, भैया, भैया, भैया उठो भैया। विनय जी उठो ना। भैया, भैया उठो भैया, भैया। आपके दोनों बेटे मारे गए, एक जिसे आपने मुझे मारने को भेजा था और दूसरा इसकी जलन की वजह से। हाँ, हो गए थे हम विनय जी के करीब, वो उनकी बहुत इज्जत करते थे और वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। उन्होंने आज तक मुझे छुआ भी नहीं था। लीजिए, हम तैयार हैं। अब आपको जो करना है आप कर सकते हैं। तुम्हें मेरे साथ बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कभी भी तुम्हें या तुम्हारी इज्जत को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा एक राज है जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन अब जब तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी भी शारीरिक संबंध नहीं रख सकता हूँ और इस लिहाज से मैं तुम्हारा पति भी नहीं बन पाऊंगा। तुम तो क्या, मैं किसी के साथ भी शारीरिक संबंध नहीं रख सकता हूँ और इस लिहाज से मैं तुम्हारा पति भी नहीं बन पाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। बताओ, बनना चाहोगी? हम जरूर आपकी अच्छी दोस्त बनना चाहेंगे और आपका ये राज
हमारे पास महफूज रहेगा। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने भाइयों को मार डाला। अजीत, मेरे बच्चे। भैया, भैया, भैया आगे खोलिए, भैया। मालती अपने साथ हुए अन्याय का बदला जरूर लेना चाहती थी, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी लगाई आग इतनी बुरी तरह फैल जाएगी। और दूसरी तरफ भामिनी, जिसने एक दखियानुसी प्रथा को सहारा बनाकर एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और अपना घर भी तहस नहस कर दिया। जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, हमें भी अपनी सोच और परंपराओं से जुड़े नजरियों को बदलना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं रवि किशन आज आपसे विदा लेता हूं। तो रहें खबरदार, बने होशियार और देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय। अभी तक सो रहे हैं ये। अक्षत, अक्षत। क्या है यार, सोना बना। अच्छा, जनाब को भी और सोना है। स्वाति यार, क्या है यार? अब जब पति छोटे बच्चे की तरह ना उठने की जिद करे तो ऐसे ही पैतरे अपनाने पड़ते हैं। चलो उठो, अब ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा। मुझे नहीं जाना। ऑफिस तो जाना पड़ेगा मेरे शेर। ये शेर अभी भूखा है और शेर को शेर की खुराक चाहिए। शेर को ज्यादा भूखा नहीं लग रहा? भूखे शेर को घर से बाहर भेजना खतरे से खाली नहीं होता है। अरे वामा, ये इतनी सारी मिठाइयाँ और गिफ्ट्स कौन लेकर आए? बगल वाली मिसेस शर्मा आके देके गई। पर इतनी सारी गिफ्ट और मिठाइयाँ क्यों नहीं देगी? उसके यहाँ पोता जो हुआ है, तुम दोनों की शादी को 2 साल हो गए, अभी भी बच्चा नहीं हुआ। माँ, आपको ना आदत हो गई है फालतू की बातों का पतंगड़ बनाने की। क्या मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ? बहू की बहन है ना बड़ी, उसकी शादी को 3 साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। लगता है इनके खानदान में कुछ कमी है। बहू, एक बार डॉक्टर मानव के पास हुआ, मिसेस शर्मा कह रही थी उनकी बहू को भी दिक्कतें आ रही थी। मेरे कहने पर भी वो डॉक्टर विश्वास के पास ले गई। अब देखो, पोते के लिए मिठाइयां बांटती फिर रही है।
लेकिन माँ जी, अभी डॉक्टर के पास जाना। यही होता है, ज्यादा पढ़ी लिखी बहू आती है ना तो बड़ों का सुनती ही नहीं है। माँ देखिए आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। हाँ, मैं भेजूंगा स्वाति को डॉक्टर के पास। हाँ अक्षत, मुझे नहीं लगता कि अभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। स्वाति, मैं मानता हूं माँ के बोलने का तरीका गलत है, पर माँ की बात एकदम सही है और डॉक्टर विश्वास का सक्सेस रेशियो 100% है। तुम एक बार प्लीज उनके पास जाकर आओ मेरे लिए। हाँ, मैं तुम्हारे जाने से पहले वहां पर एक बार फोन कर लूंगा। ओके। सर, दिखाओ। I'm really sorry, sir. हेलो डॉक्टर। हेलो मैडम। थैंक यू। अक्षत का फोन आया था मेरे पास, वो कह रहा था कि तुम डर रही हो। नहीं तो डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम एक काम करो, तुम चेंज करके आओ, फिर अपने चेक कर दो। या श्योर। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई बड़ी प्रॉब्लम है, अभी कुछ टेस्ट करवा लो एंड आई प्रॉमिस कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी सूनी ग्रोथ बढ़ जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। स्वाति, कल मेरे क्लिनिक आ जाना, तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई। जी डॉक्टर। कौन था? डॉक्टर मानव का कॉल था, कह रहे थे कि रिपोर्ट्स आ गई हैं, शाम को आकर ले लो। और यार, इन लोगों की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है क्या?
अब इतनी रात को कौन डॉक्टर कॉल करता है किसी को? वैसे ये वाला जो डॉक्टर है ना, ये बहुत डेडिकेटेड है। बस एक बार इसकी दवाई काम कर जाए, बाकी की मेहनत तो मैं खुद ही कर लूंगा। सॉरी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ, तुम चलो, मैं आता हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई। थोड़े हार्मोनल इश्यू है, डोंट वरी, 1 मंथ का ट्रीटमेंट होगा, उससे सही हो जाएगी। तो मैं मेडिसिन लिखता हूं तुम्हारे लिए, और याद रहे भूलना नहीं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। स्वाति, वो मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। मैं कह रहा था कि मेरी बात पूरी नहीं हुई है। लेकिन डॉक्टर, आपने तो कहा था कि मेरी प्रॉब्लम 1 महीने में सॉल्व हो जाएगी, फिर अब क्या बोलना बाकी रह गया? हाँ, वो सही है, तुम माँ बन सकती हो, पर माँ बनने के लिए ना माँ और बाप 2 लोगों का होना जरूरी है। और मेरा शक है कि शायद प्रॉब्लम तुम्हारे पति अक्षत में है। डॉक्टर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आई एम श्योर उसमें कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। स्वाति, शरीर के अंदर एक लेवल होता है, और बच्चा पैदा करने के लिए वो लेवल मेंटेन होना जरूरी है। तो मेरी बात मानो, अक्षत को कन्विंस करो कुछ टेस्ट करवाने के लिए, फिर देखते हैं क्या होता है। मैं ये अक्षत को कैसे बोलूं? अगर उसने गलत समझ लिया। क्या कहा डॉक्टर मानव ने? वो कह रहे थे कि आपकी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, लेकिन एक बार आप भी टेस्ट करवा लेते तो। क्या मतलब है तुम्हारे बोलने का? हाँ, मतलब मुझ में कमी है, मैं नामर्द हूं इसीलिए तुम मां नहीं बन पा रही हो? हाँ अक्षत, मैंने ऐसा कब कहा? और स्पर्म काउंट का मर्दानगी से क्या लेना देना है? मैं ना गांव का गवार नहीं हूं, समझी? ये जो स्पर्म काउंट्स की बात है ना, ये मुझे तो समझाने की कोशिश भी मत करना। क्या? हाँ, क्या घूर रही हो? कमी तुम में है और बलि का बकरा तुम मुझे बना रही हो, बात करती हो। स्वाति, तुमने दवाई खा ली? हाँ। शिट यार, ऑफिस जाने के लिए लेट। तुमने आज हर रोज की तरह मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम्हारा डब्बा ऑफिस में पहुंचा दूंगी। स्वाति, ये तुम आज मुझसे कैसे बातें कर रही हो? कैसे बात कर रही हूँ? जैसे हमेशा करती हूँ वैसे ही तो कर रही हूँ। तुम कल रात की वजह से परेशान हो? अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास टेस्ट करवाने के लिए, बट सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या हुआ डॉक्टर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सब ठीक तो है ना? जिस बात का डर था ना, तो वही हुई है। तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अक्षत के स्पर्म काउंट बहुत कम है, और वो कभी भी
बाप नहीं बन सकता। ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? देखो, हम इस तरह खुद से श्योर नहीं हो सकते, इसलिए तो ये टेस्ट बने हुए हैं। So you don't worry. ठीक है डॉक्टर। Cheers. और बताओ, क्या किस्मत पाई है तूने? थोड़े ही समय में शेयर बाजार के सारे फंडे सीख गया तू। किस्मत? तुम लोग मेरे दिन रात की मेहनत को किस्मत का नाम दे रहे हो। और क्या? लेकिन सही है, तुम लोगों के लिए ये किस्मत ही है यार। तुम लोगों ने जिंदगी में किया ही है वही 9 से 5 की गुलामी। हाँ, और वैसे भी तुम दोनों तो मेरे लेवल तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। ये मुकेश कब से लेके बोल रहा है किस्मत का कमाल है, किस्मत का कमाल है। ऐसा है, जो असली मर्द होते हैं ना, किस्मत को हाथ में लेके चलते हैं। हाँ, तो क्या गलत बोला? तेरी मर्दानगी ना सिर्फ शेयर मार्केट तक सीमित है। 2 साल से बच्चा तो हो नहीं रहा, हमारे आगे ढिंडोरा पीट रहा है। ढींगे आंकने से बाप नहीं बनते, बाप बनने की औकात नहीं है हमारे आगे यार, ढींगे आंक रहा है। साले, क्या तू मुझे बताएगा कि असली मर्द कैसे बनते हैं? हाँ? अक्षत, अक्षत रुक जा यार। अक्षत, ये क्या कर रहे हो? अक्षत, क्या कर रहे हो? तू बताएगा मुझे? नहीं, मैं लेके जा रहा हूँ। अक्षत रुक जा। अक्षत, मैं ले जा रहा हूँ। लेके जा इसको, लेके जा इसको। अक्षत, मैं लेके जा रहा हूँ, तू चल कर। अक्षत, अक्षत, ये तुम क्या कर रहे हो? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, समझे तुम? क्योंकि तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे पा रही हो। तुम्हारी वजह से मुकेश और मुकेश जैसे हजारों लोग मुझे नामर्द समझ रहे हैं। अगर कमी तुम में है तो मैं क्यों सहूं? अक्षत, गलती मेरी नहीं, तुम्हारी है। क्या मतलब है तुम्हारा? रिपोर्ट्स आ गए हैं और उसमें स्पर्म काउंट तुम्हारा बहुत कम आया है। तुम बाप नहीं बन सकते। डॉक्टर साहब, मैं वो अपनी रिपोर्ट्स के लिए आया था। क्या रिजल्ट है? बिल्कुल ठीक है। तुम्हें बाप बनने से कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर, आपने तो अक्षत में... मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मेरे साथ इस तरह का झूठ बोल सकती हो। अक्षत, अक्षत, मेरी बात तो सुनो। से कैसे बोल सकती हो? अक्षत, मैं कह देती हूँ, अगर मेरे जीते जी मैंने अपने पोते का मुंह ना देखा ना, तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे हर हाल में अपने पोते का मुंह देखना है। अगर जरूरत पड़ी ना, तो मैं तेरी दूसरी शादी भी करवा के ही रहूंगी। अक्षत, अक्षत, मेरी बात सुनो। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, डॉक्टर ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने मुझे खुद बताया था तुम्हारी रिपोर्ट्स के बारे में। वाह, ग्रेट। डॉक्टर भी झूठ बोल रहा है, हम लोग भी झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ तुम और तुम ही एक सच्चाई की देवी हो। हाँ अक्षत, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो तुम्हारी बात? हाँ, क्या सुनो तुम्हारी बात? सुनो, तुम्हारा ये जो घिनौना चेहरा है ना, इसे देखने से मुझे घिन आ रही है, समझी? अक्षत,
सर आप यहाँ? सब तो घर जा चुके हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो घर में मेरा मन नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऑफिस में आ जाऊं। तुम नहीं गई अभी तक? मैं बस निकलने ही वाली थी, पर आप तो पूरी तरीके से भीग चुके हो। एक सेकंड, मैं आपके लिए टॉवल लेकर आती हूँ। वैसे सर आप बुरा ना मानो तो आपको एक बात कहूं? कहो। मैंने आज तक आपके जैसा मर्द नहीं देखा। मतलब? आपने अपने आप को आज तक कभी आईने में देखा है? ये गठीला बदन, ये दबंग एटीट्यूड कहाँ देखने को मिलता है आजकल के लड़कों में? आपने मुझसे अक्षत के स्पर्म काउंट के बारे में झूठ क्यों बोला? स्वाति प्लीज, आई एम रियली सॉरी। उस टाइम मेरे पास कोई चारा नहीं था। और अक्षत को ना मैं स्कूल लाइफ से जानता हूँ। उसे गुस्से कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और वैसे भी ना वो हमारा विश्वास नहीं करता और तुम्हारा जीना हराम कर देता वो। तो अभी मैं कौन सा आराम से जी रही हूँ? अक्षत मुझसे बात तक नहीं कर रहा। अगर मुझे बच्चा नहीं हुआ ना तो मेरी शादी नहीं बचेगी। और अक्षत ने मुझे छोड़ दिया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। कोई तो तरीका होगा ना, प्लीज आप कुछ भी कीजिए। क्या डॉक्टर, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलिए ना। तुम्हें किसी दूसरे आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे, तभी तुम मां बन सकती हो। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ये वही पति है स्वाति जो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो तुम्हें मां बनाने के लायक नहीं है। पर मैं किसी पराये मर्द को अपने आप को छूने भी नहीं दे सकती हूँ। और अगर मर्द पराया ना हो तो? आप कहना क्या चाहते हैं? सिर्फ मैं ही तुम्हें मां बना सकता हूं। और ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी। जैसे तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी तुम्हारी शादी बच जाएगी। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, समझे तुम? क्योंकि तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे पा रही हो। ऐसे कैसे खा सकती हो? क्या क्या हुआ मम्मी जी? क्या हो गया? बाबा जी ने कहा है ना, पूर्णमासी के बाद तुम्हें 3 दिन तक उपवास रखना है। एक तो बच्चा खुद से नहीं कर पाती, मैं अगर पूजा पाठ करूं ना तो उसमें भी तुम्हें मेरा साथ नहीं देना है। पर मम्मी मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। अरे अक्षत, तुम मम्मी को समझाओ ना, वो मुझे खाना ही नहीं खाने दे रही है। अब मेरा खाना खाना जरूरी है, मुझे दवाई खानी है। तुम्हारा दवाई खाने का क्या फायदा? तुम्हारे हिसाब से तो मैं नामर्द हूं ना, और जब मैं नामर्द हूं तो तुम्हारे दवाई खाने से मेरी नामर्दगी कैसे दूर हो सकती है? हेलो स्वाति, ये क्या लगा रखा है तुमने? मम्मी क्या हुआ? आप ये क्या बोल रही हैं? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। जैसा तुम्हारी सास कह रही है चुपचाप वही करो। और वो क्या गलत कह रही है? हर सास का सपना होता है कि वो पोते का मुंह देखे, और एक तुम हो जिसे माँ ही नहीं बनना है। माँ बनना है मुझे, लेकिन बच्चे जादू से थोड़ी पैदा होते हैं। तुम मुझे मत सिखाओ कि बच्चे कैसे होते हैं। 3 साल से तुम्हारी बहन का भी यही हाल था। बड़ी मुश्किल से उनके ससुराल वालों को समझाया है, और सब तो यही सोचेंगे ना कि कमी हमारे खून में है,
मैं फिर से 2 बेटियों का ना भार नहीं संभाल सकती, समझी तुम? माँ, कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन डॉक्टर स्वाति के लिए किसी शैतान से कम नहीं था। उसे स्वाति की कमजोरी पता थी और उसने बेशर्मी से उसका फायदा उठाया। सर संभाल के, सर दे सब संभाल। आराम से, आराम से। क्या हुआ? आराम से। क्या हुआ अक्षत? क्या हुआ है? वो एक्चुअली मैम, सर ने आज कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, तो फिर इसीलिए मुझे उन्हें छोड़ने आना पड़ा। तुम्हें इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? ऑफिस में प्यून है, ड्राइवर है, उनमें से किसी को बोल देती। पर सर के लिए कैसी तकलीफ? सर तो अपने ही हैं। मेरा मतलब यह है कि एक्चुअली मैम आज ऑफिस में बस हम दोनों अकेले ही थे, तो फिर इसीलिए मुझे आना पड़ा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब तुम जा सकती हो। जिया, नो जिया, जिया, अक्षत, जिया, जिया, अक्षत, नो जी, उठो। जी, अक्षत, ये लो बेटा, थोड़ा एप्पल खा लो। नहीं नहीं आंटी, आपने ऑलरेडी मुझे बहुत खिला दिया, अब मेरे पेट पे और बिल्कुल जगह नहीं है। अरे ऐसे कैसे? पर आंटी सच में और जगह नहीं है। वैसे बेटा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मम्मी पापा और मैं रहते हैं। क्योंकि मेरे भाई 5 साल पहले अमेरिका शिफ्ट हो गए और मेरी दीदी की शादी हो गई है, तो वो अपनी ससुराल रहती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे तुम्हारे भैया और तुम्हारे दीदी को बच्चे वगैरह? हाँ हाँ है ना, मेरी दीदी के 2 बच्चे हैं और भैया के तो जुड़वा बेटे हैं। बेटे? वो भी 2 बच्चे होते हैं ना तो घर में रौनक रहती है, लेकिन हमारी ऐसी कहाँ किस्मत। जिया, तुम यहाँ कैसे? वो एक्चुअली सर, ये अमेरिकन क्लाइंट की फाइल ऑफिस में ही रह गई थी। आपने बोला था कि आपको स्टडी करना है, तो मैं आपको देने आई थी। थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है सर, फिर मैं आपको ऑफिस में मिलती हूँ। हाँ ठीक है। रुको जिया, अक्षर, तुम ऑफिस जा रहे हो ना, तो इसको भी लेके जाओ। ठीक है माँ। स्वाति। अक्षत, ये सब क्या है? अब तुम्हारी सेक्रेटरी तुम्हें ऐसे मैसेजेस करती है? उस दिन भी जब तुम ऑफिस से घर आए थे तो नशे में जिया के ही नाम का जाप कर रहे थे। हाँ तो क्या हो गया? और वैसे भी वो ना मुझे नामर्द नहीं समझती, समझी? ये तो एक दिन होना ही था। स्वाति, उनको बच्चा चाहिए और जो लड़की उस परिवार को बच्चा देगी वही उनकी बहू कहलाएगी। और ये तुम्हें तय करना है कि वो तुम दोगी या जिया। माँ,
अक्षत, मैं अक्षत को नहीं खो सकती। मैं अक्षत से बहुत प्यार करती हूँ। बच्चा, हाँ, एक बार बच्चा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे बीच सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें किसी दूसरे आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे, तभी तुम मां बन सकती हो। सिर्फ मैं ही तुम्हें मां बना सकता हूं, और ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो ना तो रहने देते हैं। अरे मैं कोई मशीन नहीं हूं कि बटन दबाया और शुरू हो गया। ऐसे लग रहा है जैसे कोई लाश पड़ी हो। मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, खुद के लिए नहीं। बच्चा तुम्हें चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। शादी तुम्हें बचानी है, मुझे नहीं बचानी, समझे? ये फर्टिलिटी मेडिसिन हैं, इससे रिजल्ट जल्दी आते हैं। सुनो, कल शाम इसी वक्त। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगता है एक बार में तुम प्रेग्नेंट हो जाओ? बार बार कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके सफलता मिलेगी, समझे? कहाँ जा रही हो? डॉक्टर के पास।
ये लड़की भी ना। मम्मी जी, आप यहाँ क्यों आ गई? बेटा तू नादान है, अब तुझे कब से उल्टियां हो रही है? अक्षत, अक्षत, इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। मुबारक हो, तुम मां बनने वाली हो और तुम बाप। स्वाति, सुना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? तुम मां बनने वाली हो और मैं बाप बनने वाला हूं। थैंक यू स्वाति, थैंक यू सो मच। वैसे ये बिल्कुल मेरी तरह दिखता है ना? अच्छा जी, अब आपको बच्चे का चेहरा भी दिखने लग गया। स्वाति, बस एक बार ये आ जाए, मुझे अपनी जिंदगी से और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं भी नहीं। कैसी बातें कर रही हो स्वाति? तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर तो मैं जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। वैसे तुम मेरे बगैर जी सकती हो? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? बहू, ये लो बादाम वाला दूध पी लो। अरे माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं, तुम्हारे पेट में इस घर का चिराग जो पल रहा है उसका तो ध्यान रखना ही है तुम्हें। मैंने कहा था ना, डॉक्टर विश्वास चमत्कार करते हैं, देखा चमत्कार कर दिया ना। हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन माँ ये बच्चा मेरा भी तो है, मेरे और स्वाति के प्यार की निशानी। अरे बहू, ये दूध पी लो। अरे दूध पी लो, पियो ना। क्या हुआ? तुमने जिया का कॉल क्यों कट कर दिया? अरे कुछ नहीं, वो मैंने ना उसे एक्चुअली ऑफिस से निकाल दिया है, तो माफी मांगने के लिए मुझसे फोन कर रही होगी। लेकिन उसने ऐसा क्या किया? यार उसकी वजह से ना कल हमारी एक बहुत बड़ी डील जाने वाली थी, और तुम्हें पता है ना मुझे काम में लापरवाही बरतने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ बाबा, पता है, तुम किसी हिटलर से कम थोड़ी हो। तुम्हें पता है, कुछ दिन पहले तक तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारा और जिया का कुछ मतलब चल रहा है। क्या स्वाति, मतलब कुछ भी? हाँ अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था वो एक गलती थी। तुम्हें समझ में नहीं आती एक बार कि अब हमारे बीच में और कुछ नहीं हो सकता? जिसे तुम गलती बोल रहे हो ना, उस गलती ने अपनी जड़ पकड़ ली है। क्या 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 मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ मतलब मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली। मैं ऐसे कैसे हो सकता है?
प्लीज मुझे माफ कर दो स्वाति। देखो मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ स्वाति। मुझे उस समय माहौल इतना खराब हो गया था स्वाति कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और स्वाति प्लीज, स्वाति मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ स्वाति। वो जो कुछ भी हुआ वो एक गलतफहमी की वजह से हुआ। उस समय माहौल खराब हो गया था स्वाति। और मुझे स्वाति प्लीज मुझे माफ कर दो स्वाति। मैं जिंदगी में कभी ऐसा नहीं करूंगा स्वाति मुझे माफ कर दो स्वाति प्लीज मुझे माफ कर दो स्वाति। ऐसे बार बार कॉल करने का क्या मतलब है? जब कोई एक बार भी फोन उठाए ना तो बार बार करना पड़ता है। और वैसे भी तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा जो पल रहा है। हमारा नहीं, मेरा। ये बच्चा मेरा और अक्षत का है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे हर पेशेंट के साथ सोता हूँ? ये जो तुम्हारा अक्षत है ना, ये तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता। वो नपुंसक है और नामर्द है। अच्छा, वो नपुंसक और नामर्द है तो अपनी सेक्रेटरी के बच्चे का बाप कैसे बन गया वो? स्वाति, मैं तुम्हें समझाता हूँ। हाँ, समझाओ ना। मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे अच्छे खासे पति को नामर्द साबित करना क्यों चाहते थे? स्वाति, तुम मेरे लिए सिर्फ पेशेंट नहीं थी। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया था। और नौबत यहां तक आ गई थी कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। उसके लिए सब कुछ करना पड़ा मुझे। तुम दोनों को अलग करना पड़ा। तुम्हारी शादी तुड़वाना मेरे लिए बहुत जरूरी था। इसलिए मैंने ये पूरा खेल खेला है। और वो जो पिल्स मैंने तुम्हें दी थी ना, वो बर्थ कंट्रोल पिल्स थी। और जो ट्रीटमेंट मैंने किया वो इसलिए किया ताकि तुम अक्षत के बेटे की मां ना बन सको। और जो भी मैंने उसके स्पर्म काउंट की बात की थी ना, वो मैंने इसलिए की थी ताकि तुम मजबूर होकर मुझको मिलो और बार बार मिलती रहो जब तक कि तुम्हारी कोख ना भर जाए। और फिर मुझे लगा कि थोड़े टाइम के बाद शायद तुम भी फील करो कुछ मेरे लिए। स्वाति, तुम अक्षत को छोड़ दो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे सकता हूं, बस एक बार मेरी हो जाओ। मैंने तुम्हारा इतना घिनौना चेहरा आज पहली बार देखा है। अगर मैं इस दुनिया में किसी से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ ना, तो वो तुम हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे भूलकर अपने पति के साथ खुशी खुशी रह लोगी? नहीं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में हर एक पल तुम्हें ये याद आएगी कि तुमने अपने पति के साथ बेवफाई की है। और ये होगी तुम्हारे धोखे की निशानी तुम्हारी आंखों के सामने। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हेलो, पुलिस स्टेशन। सॉरी अक्षत, मुझे पता है मैंने जो किया है ना, उसके बाद मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर देना स्वाति, मुझे माफ कर देना। जो भी कदम उठाया वो मेरे मजबूर करने पे उठाया तुमने।
तुम्हारे पास वजह थी, पर मेरे पास कोई वजह नहीं थी। फिर भी मैंने तुमसे बेवफाई की स्वाति, मैंने तुमसे बेवफाई की। मैंने, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तो देखा आपने डॉक्टर की हवस ने कैसे एक मासूम सी लड़की स्वाति की जिंदगी को तहस नहस कर दिया। अब उसकी कोख में डॉक्टर का बच्चा पल रहा है। इस सच के साथ उसे उम्र भर जीना होगा। इसलिए कहते हैं हमें हर समस्या का समाधान सूझबूझ से निकालना चाहिए, किसी के दबाव में आकर नहीं। तो मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में, वो होगा दिलचस्प, हैरत अंगेज। तो रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।